हमने क्रिएट में क्या देखा? क्रिएट में टेबल देख लिया, इंडेक्स बाद में देखेंगे, फंक्शन बाद में देखेंगे, व्यू देख सकते हैं अभी, प्रोसीजर, ट्रिगर, सब कुछ। लिंक्स हम नहीं देखेंगे बिकॉज हमारे पास दो डेटाबेस नहीं है। हम बात जरूर करेंगे बट देखेंगे नहीं। तो मैं यहाँ पे व्यू और बताता हूँ जो कि इनिशियल एंटिटी है। व्यू कैसे क्रिएट करते हैं? मेरे को किसी को कोई एक ऑब्जेक्ट बना के देना है बट नॉट फॉर ऑल कॉलम्स। अगर आप एपी इनवॉइसेस के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर टेबल का जो काउंट है ये मोर देन 150 से भी ज्यादा है, अराउंड 200 या 250 के अराउंड होगा। ठीक है, अब मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे चाहिए, क्या चाहिए मुझे? अभी मुझे एप्स लिखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पर इसका सिनोनिम बना हुआ है, कंट्रोल सी। ये थी हमारी कहानी किसकी? टेबल। तो इसको यहाँ पे ये कोड मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नीचे चलते हैं। हु कॉलम्स भी मुझे समझ में आ गए। हु कॉलम्स क्या है मेरे? देन यहाँ पे बात कर रहे हैं हम व्यू की, राइट? तो व्यू क्या होता है वो भी क्लियर समझ लेते हैं। ये चलाया। मुझे चाहिए केवल और केवल 3 या 4 कॉलम्स। लेट से क्या चाहिए? मुझे किसी यूजर को देना है इनवॉइस आईडी, ठीक है। मुझे किसी यूजर को देना है क्या? इनवॉइस का नंबर, इनवॉइस का डेट भी देना है एंड इनवॉइस अमाउंट देना है एंड पेड अमाउंट, अमाउंट पेड, अमाउंट। मुझे ये इतने ही कॉलम देने हैं किसी यूजर को। और क्या देना है? और भी कोई कंडीशन? अब ये तो सिंपल टेबल हुआ। तो कोई भाई ये भी सोच रहे होंगे कि यार टेबल में से 4 कॉलम देने हो या सारे देने हो, फर्क भी क्या पड़ता है? अब मैं यहाँ पे कोई कंडीशन लगाता हूँ। अभी किसी भी चीज पे गौर नहीं करना है क्योंकि मैं आपको व्यू बता रहा हूँ। क्वेरी कैसे लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, ये मैं आपको अलग से बताऊंगा, ठीक है। वेयर, लेट से मैं बोल देता हूँ कि इनवॉइस का जो नंबर है, इनवॉइस नंबर लाइक है मेरा, क्या मैं बोल देता हूँ जो इनवॉइस मेरी ERS से स्टार्ट हो रही हूँ वो इनवॉइस इसी मुझे केवल देनी है, ठीक है। तो ये एक मैंने चलाया काउंट, ये मतलब क्वेरी। व्यू कैसे लिखते हैं, व्यू को समझते हैं। मुझे इतना ही डेटा देना है इसी तरीके से, ठीक है। तो व्यू क्या करेगा? आप क्रिएट और रिप्लेस, ये मेरा सिंटेक्स है दोस्तों। क्रिएट और रिप्लेस मेरा सिंटेक्स है। आप क्रिएट लिखोगे, ये भी समझते हैं, चलो ये भी अच्छा पॉइंट है। मैं केवल क्रिएट लिखता हूं, क्रिएट व्यू क्या XX, ये किस लिए? इनवॉइस डिटेल DET एंड व्यू, व्यू डिनोट फॉर वी, राइट। लिखने को आप कुछ भी लिख सकते हो बट आपको इसी तरीके से नेमिंग कन्वेंशन यूज करना है। क्या लिखोगे? एज, ये लिख दिया, ठीक है। मैं इस स्क्रिप्ट को चलाऊंगा, एक व्यू क्रिएट हो जाएगा। चला के देखते हैं। चलाया, नीचे क्या दिखा मुझे? व्यू क्रिएटेड। व्यू कैसे क्रिएट हुआ है पता कैसे करेंगे? इसको कॉपी किया, सेलेक्ट, चला के देखते हैं। व्यू क्रिएटेड, कुछ हुआ? नहीं हुआ। अब मैंने क्यों बोला कि क्रिएट और रिप्लेस? अब देखिए मैं कुछ भी करूं, लेट से मैं कह देता हूं यहां पर कि मुझे वो चाहिए जहां पर ये एंड, इनवॉइस डेट इज ग्रेटर देन, लेट से कर देते हैं 5 जुलाई 04। ये यहाँ पे फॉर्मेट चल रहा है। ये चलाया, ये करता हूं। इसने एरर दिया। क्या एरर दिया? नेम इज ऑलरेडी यूज्ड बाय एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तभी ऑरेकल ने सोचा कि भाई ऐसी रिक्वायरमेंट तो आ ही सकती है ना कि आपने किसी आज रिक्वायरमेंट से एक व्यू बनाया बट यूजर ने 5 दिन बाद, 10 दिन बाद या बिजनेस की रिक्वायरमेंट चेंज होने के बाद बोल दिया कि भैया ये जो व्यू है इसमें आपको चेंज चाहिए, इसमें ऐसा डेटा चाहिए जो 2010 से पहले का वो डेटा नहीं चाहिए मुझे, या 2000। तो आप क्या करोगे? एक नया व्यू थोड़ी बनाओगे, आप पुराने व्यू का कोड ही रिफ्रेश कर दोगे बस। अगर ये कोड रिफ्रेश हो रहा होता तो मुझे केवल एक कंडीशन ही तो लगानी है यहाँ पे, उसके बाद मेरा कोड रिफ्रेश हो जाता, फिर मैं इस व्यू को चलाता तो यही मिलता।
तो डिफरेंस बिटवीन क्रिएट व्यू, ध्यान से समझना दोस्तों, क्रिएट व्यू, कंट्रोल सी ले रहा हूं, नीचे रख रहा हूं इसको, क्रिएट और रिप्लेस व्यू, नाम से ही समझ में आ गया होगा मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। क्रिएट व्यू, क्रिएट फंक्शन, क्रिएट प्रोसीजर, क्रिएट पैकेज, क्रिएट एनीथिंग मेरा हमेशा इसी तरीके से चलेगा कि आपने एक बार जो बना दिया वो बना दिया, उसके अंदर आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते हो, उसको ऑल्टर कर सकते हो, राइट। उसके अंदर आप इस तरीके से रिफ्रेशमेंट नहीं चला सकते। सिस्टम बोलेगा कि जो आप क्रिएट कर रहे हो ये तो ऑलरेडी बना हुआ है, किसी और नाम से आप चाहो तो क्रिएट कर लो। लेट से मैंने 1 किया और वो स्क्रिप्ट भी आपकी लगाई और इसको 1 कर दिया लेट से, देन सिस्टम अलाउ कर देगा कि बना लो भाई, आप 1 बनाओ 2 बनाओ, आपकी मर्जी है, ठीक है। बट रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं होती, रिक्वायरमेंट होती है कि भाई मेरे को ये रिफ्रेश करना होता है, ना कि रिप्लेस करना होता है। तो मैं क्या करता हूं अभी के लिए, सबसे पहले ड्रॉप, देखिए हम चीजों को कई सारी तरीके से कवर करें। अभी क्रिएट की बात कर रहा हूं, ड्रॉप आ गया, देखिए ड्रॉप की बात कर रहे हैं। ड्रॉप क्या करता है, जैसे क्रिएट होता है तो ड्रॉप मेरी चीजों को ड्रॉप कर देता है, डेटाबेस से गायब कर देता है। गायब करने की चीज को भी वेरीफाई करेंगे साथ में, कैसे करेंगे, सबसे ऊपर जाते हैं। सबसे पहले ये मैंने कॉपी ले लिया, यहाँ पे कंट्रोल से यहाँ पे इसका यही व्यू बनाया था मैंने अभी, ये व्यू कॉपी किया, यहां डाला, ऑल ऑब्जेक्ट्स में देख रहा हूं व्यू मेरा दिखाई देगा। एक व्यू बना हुआ है, मैं इसको लाइक कर देता हूं क्योंकि मैंने आपको समझाने के लिए 2 बनाए थे, अगर आपको याद होगा तो। और लाइक में लास्ट में परसेंटेज लगाता हूं। परसेंटेज का मतलब क्या है लास्ट में लगाना, कि यहां से कॉमा से लेकर यहां तक तो सब कुछ ऐसा ही रहना चाहिए, बट अगर लास्ट में कुछ भी चेंज हो रहा है, 1 हो रहा है, वी हो रहा है, टी हो रहा है, 1 2 कुछ भी हो रहा है, वी के बाद चीजें फ्लक्चुएट हो सकती है, चेंज हो सकती है, बट परसेंटेज से पहले तक की चीजें सेम हो। तो जैसे ये लाइक चलाऊंगा, दो एंटिटी आपको दिखाई देंगी, ये देखिए, क्योंकि अभी डेटाबेस ऑब्जेक्ट की बात करें तो समझना बहुत जरूरी है। 2 ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं। अब क्या करता हूं, ड्रॉप कर रहा हूं, देखो ड्रॉप VIEW व्यू, कौन सा व्यू, ये वाला व्यू, ये व्यू ड्रॉप कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैंने क्रिएट और रिप्लेस का सिंटैक्स यूज नहीं किया। अब मेरी रिक्वायरमेंट आ रही है, तो रिक्वायरमेंट को अगर फिर भी किसी को, मैं इसलिए बोल रहा हूं ये वर्ड मुझे बोलना नहीं चाहिए, अगर किसी गलत डेवलपर को स्टिल क्रिएट यूज करना है, देन उसको ये ड्रॉप करना ही पड़ेगा। वो किसी भी तरीके से अपनी क्वेरी को यहां पर चेंज या अपडेट नहीं कर सकता। तो मैं क्या कर रहा हूं, V1 को ड्रॉप, V को ड्रॉप किया, क्या बोला सिस्टम ने, व्यू ड्रॉप्ड। अब आप ऑल ऑब्जेक्ट्स में देखोगे आपको एक दिखाई देगा 1 वाला, जो कि अभी भी रहता है। 1 वाले को भी हम ड्रॉप कर देते हैं क्योंकि जरूरत नहीं है नेसेसरी स्क्रैप्ड या बेकार ऑब्जेक्ट्स को बनाने की। अब मेरे सिस्टम में कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई। आप चलते हैं नीचे, आप लिखते हैं क्रिएट और रिप्लेस के साथ इस वाली लाइन को भी हटा लेते हैं। ये क्रिएट और रिप्लेस लिखा, व्यू बनाया, सिस्टम ने बोला व्यू क्रिएटेड। व्यू को क्वेरी करके देख लेते हैं, व्यू को क्वेरी किया, व्यू में क्वेरी ये क्या हो, टेबल व्यू डज नॉट एग्जिस्ट हैपन, अच्छा V1 लिखा है, सॉरी मैंने V1 लिख दिया है। ये व्यू क्रिएटेड था, व्यू में डेटा आ गया। अब मेरी रिक्वायरमेंट आ गई कि भाई व्यू के अंदर कुछ कंडीशन चेंज करनी है या कुछ भी करना है, तो मुझे ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है। मैं बस वो क्वेरी ऐड करूंगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे एंड के साथ कर दिया। फिर से स्क्रिप्ट को चलाऊंगा, स्क्रिप्ट चल गया, व्यू क्रिएटेड अगेन, एंड आप यहाँ देखोगे तो डेटा मेरा चेंज हो जाएगा। 5 तारीख से बड़ा डेटा मेरे पास आने लगा, ठीक है। तो हमने अभी इनिशियली 2 ही मेरे को ऑब्जेक्ट की जरूरत है, टेबल व्यू। टेबल को क्रिएट करना सीख लिया, व्यू को क्रिएट करना सीख लिया, व्यू को ड्रॉप करना सीख लिया। आगे बढ़ते हैं, ऑल्टर, ट्रंकेट, कमिट, कमेंट एंड रीनेम कर लेते हैं। सारी चीजें मेरी ऑल्टर में आ जाएंगी मोटा मोटी। अब क्या करते हैं, जो मेरी टेबल है, किस नाम से मेरी टेबल है, कंट्रोल C, पेज डाउन,
ये मेरी एक टेबल क्रिएटेड है। हम अभी सबसे पहले क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले ऑल्टर। ऑल्टर में क्या देखने वाले, कंट्रोल F9 कर रहा हूँ। मुझे पता पड़ा, मतलब मेरा स्ट्रक्चर बनने के बाद या पूरी रिक्वायरमेंट फ्रीज होने के बाद, बिजनेस के तरीके से बता रहा हूँ फ्रेंड्स, मुझे बताया गया कि कोई एक कॉलम होना चाहिए जिसके अंदर लेट्स से मैं एग्जांपल लेता हूँ, सारे ही वेर कह रहे हैं यार यहाँ पे तो दे चलो आपको समझाने के लिए एक डमी कॉलम बनाता हूँ, या चलो डमी भी नहीं, इसको कर लेते हैं। ये जो एट्रीब्यूट 15 है, किसी ने मुझे बताया कि एट्रीब्यूट जो 15 है ये वेरकेर नहीं होना चाहिए, ये डेट होना चाहिए। ये वेरकेर नहीं होना चाहिए, डेट होना चाहिए। या मतलब एक रिक्वायरमेंट ये हुई। दूसरा रिक्वायरमेंट है कि आपने फ्यूचरिस्टिक कॉलम लेट से बनाए तो हैं, लेकिन ये सारे के सारे मेरे फिलअप हो गए। अब आपको एक या दो फ्यूचरिस्टिक कॉलम फिर से बनाने, तो क्या करने, तो कभी भी अपने क्रिएटेड ऑब्जेक्ट के अंदर या तो कोई कॉलम को रीनेम करना हो, किसी का टाइप चेंज करना हो, या कुछ ऐड करना हो या हटाना हो, तो क्रिएट एक्टिविटी 1 टाइम चलती है, ऑल्टर एक्टिविटी मैनी टाइम्स चल सकती है। तो मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं। ऑल्टर टेबल, किसको ऑल्टर कर रहा हूं, टेबल को। क्या करूंगा वो बाद में करते हैं। कौन सी टेबल को ऑल्टर कर रहा हूं, तो ऑल्टर टेबल का कमांड भी समझते हैं। ऑल्टर कर रहा हूं, टेबल कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, एक कॉलम करना है तो सिंपली आप ऐसे लिख सकते हो, ऐड, इस तरीके से एक कॉलम कर रहे हो तो आप ऐसे लिख सकते हो। अभी तो ये एरर देगा, क्यों, एट्रीब्यूट 15 ऑलरेडी क्रिएटेड है। क्या बोला, कॉलम बीइंग एडेड ऑलरेडी एग्जिस्ट। आपको पता ही है एट्रीब्यूट 15 ऑलरेडी क्रिएटेड है। 16 करूंगा सिस्टम क्रिएट कर देगा। 16 कर दिया, टेबल ऑल्टर्ड। नीचे देखो दोस्तों, टेबल ऑल्टर्ड। कैसे वेरीफाई करूंगा, जो भी कॉलम मैं बनाऊंगा वो हमेशा मेरा लास्ट में जाएगा, वो कभी भी बीच में नहीं आएगा। एट्रीब्यूट 16 आपको दिख गया। अब आपको पता पड़ा कि आपको, ये तो एक कॉलम की बात है, मल्टीपल कॉलम की बात भी कर लेते हैं। कॉमा करके सेम चीज आप दोबारा भी दे सकते हो। आपको एक साथ 2 कॉलम करने बजाय कि ऑल्टर कमांड, अभी तो क्योंकि हम छोटे लेवल पे बात कर रहे हैं तो 1 या 2 कॉलम की बात करें। अगर यही चीज बड़ी होती, लेट से आप कोई बहुत बड़ी टेबल डिजाइन कर रहे हो या बहुत बड़ी ह्यूज रिक्वायरमेंट आ गई, आपको उसमें 30 या 40 कॉलम आपको डालने हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप एक एक करके डालोगे। तो मल्टीपल कॉलम के लिए ऑल्ट्रेशन कैसे चलेगा, इसको करते हैं लेट से 17, इसको करते हैं 18, ये हो गया। चलाऊंगा, कॉमा सेपरेटेड ऐड के साथ ब्रैकेट के अंदर आप दोगे, आपके 2 कॉलम फिर से ऐड हो गए, 17 और 18। ये देखिए क्लियर है। अब डेटा टाइप चेंज करना है। डेटा टाइप भी 2 तरीके का हो सकता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, 17 और 18 पे करेंगे जो भी कुछ कर रहे हैं। मैंने इसको कितना साइज दिया है, 150। आप यहां भी देख सकते हो, कंट्रोल F9 से एट्रीब्यूट 17 का साइज देखो, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट्स आती है मेरे पास। एट्रीब्यूट 17 का साइज है 150। अब मैं चाहता हूं कि ये 250 हो जाए। भाई जो भी मैंने साइज इनिशियली डिसाइड किया था वो मेरा गलत हो गया, मेरा ऑब्जर्वेशन गलत था। मैं चाहता हूं कि ये अपडेट हो जाए और 250 हो जाए, जिससे कि बड़े कैरेक्टर की वैल्यूज भी इसमें सेव होनी शुरू हो जाए। तो ऐड नहीं करेंगे, आपकी ऐड नहीं होगा ये, आपकी क्या होगा, आपकी होगा मॉडिफाई। मॉडिफाई कर रहे हैं, एक कॉलम को कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट ऐसे दे सकते हो। एक से ज्यादा को दे रहे हो तो आप ब्रैकेट के अंदर दे सकते हो। एक को भी है उसको भी ब्रैकेट में दे सकते हो। क्या कर रहा हूं, मॉडिफाई किया, अगेन बोला टेबल ऑल्टर्ड। आप कुछ भी करोगे वो टेबल ऑल्टर करेगा। कैसे वेरीफाई करेंगे, कंट्रोल F9, एट्रीब्यूट 17 को देखना है। आपकी देखो डेटाबेस ऑब्जेक्ट मेरा वेरीफाई हो गया। क्लियर है यहां तक। किसी का टाइप चेंज करना है, ध्यान से समझना, टाइप वाले में कॉम्प्लेक्सिटी आता है। क्यों आता है पहले समझते हैं। ये किया, लेट से मैं 17 का नहीं 16 का टाइप चेंज करूंगा। इसके बाद कोई है, चलिए 18 है, 18 का टाइप चेंज करूंगा, डेट से कोई और फॉर्मेट बनाऊंगा। इसको हमेशा ध्यान देना है दोस्तों कि जब तक आप ब्लैंक पे खेल रहे हो, ब्लैंक मतलब अभी मेरी टेबल में कोई डेटा नहीं है, तो आपको कोई चैलेंज नहीं आएगा, आप कुछ भी करो। मतलब अगर डेटा नहीं है, बजाय कि आप ऑल्टर करो,
आप उसको ड्रॉप करके दोबारा भी क्रिएट कर सकते हो क्योंकि डेटा ही नहीं है सिस्टम पर, ठीक है। बट कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ आती है? कॉम्प्लेक्सिटी आती है वहां पर जहां पर मेरे सिस्टम में मेरे पास डेटा होता है। डेटा होता है तो क्या दिक्कत आती है कि लेट से एग्जांपल दे रहा हूं दोस्तों कि ये वेयर 2 है, इसके अंदर मैंने लेट से ABCD सेव कर दिया, क्लियर। अब रिक्वायरमेंट आई कि एट्रीब्यूट 17 को मुझे नंबर करना है, तो सिस्टम नहीं करने देगा आपको। क्यों नहीं करने देगा? क्योंकि जो वो नंबर करेगा तो ऐसा नहीं करेगा कि ऊपर की 5 रो जिनमें ABCD डला हुआ है उनको वेरकैर या करेक्टर छोड़ दे और नीचे नंबर कर दे, या जिस डेट पे आप चला रहे हो उसके बाद ऐसा कर दे, बिल्कुल नहीं करेगा। वो थ्रू आउट जितना भी डेटा है, डेटा से मतलब डेटा भी अगर आप उसको वेरकैर से नंबर में ला रहे हो तो डेटा शुड बी नंबर टाइप, अदरवाइज वो चेंज होगा ही नहीं, आपको एरर पे एरर आता रहेगा, ठीक है। तो किसी भी डेटा टाइप को, हालांकि ये एक्टिविटी बहुत कम होती है, रेयरली होती है, बट होती है। एक डेटा टाइप से दूसरे में जा रहे हो, ये इंश्योर जरूर करना है कि क्या मेरा एग्जिस्टिंग डेटा उस टाइप में आएगा कि नहीं, ठीक है। तो बस यही इंश्योर करना है। ऑल्ट्रेशन मेरा इसी तरीके से चलता है, ठीक है। कहां पहुंचे? ऑल डेटा होना चाहिए। कमेंट इज नथिंग। कमेंट क्या है? जब आप कोई टेबल क्रिएट कर रहे हो, दोस्तों ध्यान से समझना, जब आप कोई टेबल क्रिएट कर रहे हो, आप अगर सिस्टम पर ये बताना चाहते हो कि एट्रीब्यूट 15 में किस पर्पस के लिए यूज कर रहा हूं, भाई कमेंट क्यों आया? रिक्वायरमेंट कमेंट आया कि एम्प्लॉय आईडी नाम से पता लग रहा है एम्प्लॉय आईडी है, नेम नाम से पता लग रहा है नेम है, सैलरी नाम से पता लग रहा है सैलरी है, डेट ऑफ बर्थ नाम से पता लग रहा है। बट अब फ्यूचर में रिक्वायरमेंट आई, कोई इंफॉर्मेशन सेव करनी थी कि बंदे का कितना कमीशन है, कितने परसेंटेज का कमीशन है, या उसको कितनी बार हाइक मिला है, या उसका मैनेजर कौन है, उसका डिपार्टमेंट कौन सा है, इस तरीके की रिक्वायरमेंट आई। तो आप इसको ऑल्टर करके डिपार्टमेंट का कॉलम नहीं बनाओगे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि आपने फ्यूचरिस्टिक कॉलम यहाँ पर लिए हुए हैं। आप किसी एक कॉलम को पकड़ोगे और उसमें उस डेटा को सेव कराना ये शुरू कर दोगे। बट आप हमेशा याद रखोगे कि एट्रीब्यूट 1 में आपका क्या जा रहा है? एट्रीब्यूट 1 में आपका मैनेजर जा रहा है। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी। लेकिन आपने कंपनी छोड़ दी, अब कैसे कोई समझे कि एट्रीब्यूट 1 में क्या है? तो उस चीज को इंश्योर करने के लिए एक नई चीज आई जिसको बोलते हैं कमेंट्स। कमेंट्स का सिंटेक्स मैं आपको देख के बता दूंगा, सिंपल होता है। ऐड कमेंट करके लास्ट में यहीं पे लिखा जाता है, जहां टेबल क्रिएट करते हैं यहीं पे कमेंट करके कुछ लिखा जाता है। सिंटेक्स हम गूगल से अभी देख के लिख देंगे और हम लिख देते हैं कि एट्रीब्यूट 1 इज यूज फॉर दिस पर्पस। तो जब कभी भी मैं टेबल की स्क्रिप्ट को खोलूंगा तो कमेंट मेरे को इजीली बताएगा कि एट्रीब्यूट 1 के अंदर मेरा मैनेजर सेव कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। तो कमेंट का पर्पस ये, कुछ चीजें आप खुद से भी ट्राई करना सो दैट आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सको। रीनेम इज नथिंग, कि जब मैं कोई रिक्वायरमेंट लेता हूं, सिस्टम से कोई भी रिक्वायरमेंट लेता हूं, तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट डे पर ही मैं अपनी टेबल को फुल फ्लैश्ड हर तरीके से पूरी टेबल बना देता हूं। नहीं, पहले दिन रिक्वायरमेंट डिस्कस करता हूं तो ये 5 कॉलम निकल के आते हैं। अगली बार जब डिस्कशन करता हूं तो मालूम पड़ता है मैनेजर को भी सेव कराना है, लेट से, ठीक है। उसके बाद जब मैं अपनी रिक्वायरमेंट को फिक्स करता हूं तो मालूम पड़ता है कि कमीशन के परसेंटेज भी सेव कराने हैं। उसके बाद करता हूं तो फिर कुछ निकल गया। तो जब तक मेरी कोई टेबल फिक्स नहीं होती है, फिक्स उसका फॉर्मेट या स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता है, तब तक केवल बोलने भर के लिए, केवल बोलने भर के लिए मैं उसको टेम्परेरी टेबल बोलता हूं। हालांकि टेम्परेरी टेबल का कंसेप्ट थ्रू आउट बिल्कुल अलग है, उसको अलग से डिस्कस करेंगे। तो जब तक मेरी कोई भी टेबल या कोई भी रिक्वायरमेंट फिक्स नहीं होती और उस फिक्स रिक्वायरमेंट के बाद मेरा टेबल का स्ट्रक्चर जब तक बनता नहीं है, तब तक मैं उस टेबल को नॉर्मल ऐसी टेबल बनाता हूं जैसे मैंने बनाया। बट टेबल जब फुल फ्लैश पूरी क्रिएट होती है, फिर इस टेबल का नाम जो है वो मैं चेंज कर देता हूं। जो मैंने XXQCS EMPTL रखा है, लेट से मैंने इनिशियली ये कुछ इस तरीके से रखा होता, टैम्प EMP करके, कुछ टैम्प EMP करके रखा होता, और मैं अपनी रिक्वायरमेंट को फिक्स करता, ऑल्टर करता, क्रिएट करता। जब मेरी पूरी टेबल बन जाती तो मैं सिस्टम को बोलता कि रीनेम माई टेबल नेम, रीनेम करो मेरी टेबल को, किससे? इस टेबल के नाम से। कौन सी टेबल के नाम पर? EMPTL के नाम पर। तो अपनी टेबल को रीनेम करना जो है वो ये रीनेम कमांड कहलाता है। ऑब्जेक्ट को डेटाबेस के अंदर
रीनेम करने की एक्टिविटी को रीनेम बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम बहुत इनिशियल हैं तो इन चीज़ों पे नहीं जा रहे हैं। आप चाहो तो पॉइंट नोट कर सकते हो या आपने खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो कि ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है? इंसर्ट है, अपडेट है, डिलीट है। लॉक, कॉल और एक्सप्लेन पर ना हम बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे, ये एडवांस वाली चीज़ है। अभी हम इंसर्ट, अपडेट, डिलीट की बात करेंगे। और क्या बात करेंगे? हम बात करेंगे ग्रांट, रिवोक, कमिट। कमिट की बात करेंगे, रोल बैक की बात करेंगे, सेव पॉइंट की बात आज नहीं करेंगे, सेट ट्रांजेक्शन इसकी बात भी आज नहीं करेंगे। ये दोनों जब आपका एसक्यूएल पे हैंड्स ऑन होगा ये डिस्कस मैं दोनों तब करूंगा। ये रोल बैक और कमिट के साथ खेलने वाली चीज़ें हैं। ग्रांट और रिवोक, ग्रांट और रिवोक ही कब लाऊंगा सीन में? ग्रांट और रिवोक तब लाऊंगा जब मैं आपको फंक्शन और प्रोसीजर पढ़ाऊंगा। तो किस फंक्शन पर, किस प्रोसीजर पर किस यूजर को केवल कौन सा ग्रांट देना है, एग्जीक्यूट करने का देना है, एक्सप्लेन करने का देना है। टेबल पे भी होते हैं जब दो यूजर होंगे मेरे पास, मैंने बोला दो यूजर होंगे, एक यूजर को हम रन करने का कमांड देंगे, सेलेक्ट कमांड मतलब, दूसरे को अपडेट का कमांड देंगे और फिर उनसे वो ग्रांट जो है रिवोक कर लेंगे। तो ये दो यूजर होंगे तो मैं आपको ये चीजें दिखाऊंगा।